सदर को डायरेक्शन की है कि वो हमारी बात सुने और पर्चा दर्ज करे रजब के। जंगल में नहीं हम रह रहे यार, सिविलाइज कंट्री में हम रह रहे हैं। तो इस बच्चे को कुछ होता है तो रजब जिम्मेदार होगा। अगर वो इस तरह की धमकियां दे रहा है तो होश के नाखून ले। यूट्यूबर या टिकटॉकर्स का आप हाल देख ही रहे हैं ना, फिर इन्हीं लोगों की वीडियोस लीक होती हैं, फिर ये कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, मुंह छुपाते फिरे होते हैं इनकी हरकतों की वजह से, और इनकी ये फिर औकात रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त सीसीपीओ दफ्तर के बाहर खड़े हैं। जो रजब बट का केस था, ये इस वक्त वकला भी मौजूद है। क्या बना है केस का? वहाँ पे हमने सीसीपीओ लाहौर के पास पेश हुए थे। हाँ, वहाँ पे उन्होंने हमारी बात सुनी है। ठीक है। एसपी सदर को डायरेक्शन की है कि वो हमारी बात सुने और पर्चा दर्ज करे रजब के खिलाफ। ये दिखाएं जरा एप्लीकेशन। जी नाज़रीन, ये आप लोग देख सकते हैं कि सीसीपीओ ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद है। रजब बट जो केस था, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया था, ये आप लोग देख सकते हैं। वकला भी मौजूद है और हरासा जो बच्चे हुए थे वो भी इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की दुनिया से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अभी आपको दिखाया सीसीपीओ ऑफिस के बाहर एडवोकेट जुनैद खान, सीसीपीओ की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और रजब बट के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है बाकायदा हमने स्टार्ट कर दी है। पिछले 7-8 दिनों से ये बच्चे फ्रेम से गायब थे, इस केस से भी बिल्कुल आउट हो गए थे। क्या वजह थी, क्यों आउट हुए? पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे, लेकिन अचानक से एक हफ्ते के लिए ये फ्रेम से बिल्कुल गायब हो जाना, इस केस से बिल्कुल आउट हो जाना, क्या वजह थी? कोई थ्रेड में रहते इन्हें या कोई और वजह थी? जुनैद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं आज कामयाब तो हो गए ये अपने मिशन में, पहला स्टेप इन्होंने ले लिया, आगे पूछते हैं किस तरह की कार्रवाई रजब बट के ख़िलाफ़ होगी। और क्या बताया ये भी जाता है कि पैसे उसके पास काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बड़े लोगों को ख़रीद भी सकता है। ये उसके अपने मुंह के अल्फाज है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई, लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, उस वक्त भी FIR देने जा रहे थे दरख्वास्त, लेकिन एक हफ्ते के लिए फ्रेम से गायब हो जाना, फिर अचानक रात को इस तरह से हंगामी इन्हें बुला के और इसके ऊपर दरख्वास्त करवाने की कैसे? भजन, एक तो आपको पता होगा कि पंजाब कॉलेज वाला इशू था, वो भी हम केस देख रहे थे। हमने मोस्टली बच्चों की ज़मानतें करवाई, उन्हें डिस्चार्ज करवाया, बल्कि आपको पता वो मामला चल रहे थे। और उसके अलावा ये जो फराज है और ये उसामा है, इन्हें बहुत ज़्यादा थ्रेड मिल रहे थे। ये खुद ही छुपे हुए थे, ये घर से भी नहीं निकल रहे, कभी किसी रिश्तेदार की तरफ, कभी कहीं पे है। फिर रात को तो इन्होंने दोबारा मुझे फराज ने कॉल की और ये लिटरली रोने वाला हुआ था कि भाई मैं क्या करूँ, मैं ना स्टडी करने जा सकता हूँ, ना कुछ लोग आगे पीछे से गुजरते हैं, हम धमकियाँ दे रहे होते हैं, अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तो उसके बाद हमने ये किया कि हमने कहा जनाब बस अब हद हो गई है, अब हमें इसका पहला स्टेप लेना पड़ेगा। पहला स्टेप हमने ये लिया है कि जनाब सीसीपीओ लाहौर ने हमें बुलाया था, सीसीपीओ लाहौर साहब ने हमारी बात सुनी, उनके कंप्लेन सेल ने। उसके बाद जो एसपी सदर है, जो एसपी सदर लाहौर है, उन्हें डायरेक्शन दी है कि वो इस मैटर को देख के इंक्वायरी करें और फिल 4 पर्चा दर्ज करें। भाईजान, इस पे जो आज हमें वहाँ पे डायरी नंबर मिला है वो 2348 है और इंशाल्लाह उन्होंने हमें कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर एसपी जो सदर हैं वो हमें बुलाएंगे और हमारा पर्चा ज़रूर होगा और आप लोग रजब बट को बिहाइंड द बार ज़रूर देखेंगे। रजब बट को बिहाइंड द बार ज़रूर देखेंगे। डायरी नंबर भी आपको बता दिया जुनैद भाई ने, और ये भी बताया कि रात अचानक से फ्रेम में आने की क्या वजह बनी। फ्रेम में आने की ये वजह बनी कि ये घर से बेचारे बाहर नहीं निकल रहे थे, कभी रिश्तेदारों के घर, कभी किसके घर, कभी किसके घर, दर बदर हो गए थे। ये सिर्फ एक यूट्यूबर जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अच्छा, जो इसके घर के आगे चले जाते हैं जाके शॉर्ट आउट लेना, ये सारी चीज़ें करने के भाईजान बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चों को मैं हैरान होता हूँ कि आजकल के न्यू जनरेशन को किस तरफ लगाया हुआ है, बजाय उनकी स्टडी के ऊपर ध्यान देने के उन्हें व्लॉगिंग पे लगा दिया हुआ है। और वो भी व्लॉगिंग वो जो बेशर्मों वाली है। घरों में माएँ बहनें कैसी बैठी हुई हैं, पर्दे के बगैर बैठी हुई हैं, ढोल की थाप पे रक्स हो रहा है, नाच रही हैं, गा रही हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को सबके सामने हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे शर्म आ रही है कि हम लोग अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें किस तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़ी सी पैसों के लिए। तो मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि खुदारा आप लोग होश के नाखून लो, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। आप लोग अगर ठीक है इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, आपने देखना है तो अच्छा कंटेंट देखें जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो, आपकी स्टडी में फ़ायदा हो रहा हो, आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा हो। बिल्कुल जुनैद खान साहब ने बिल्कुल सही बात की कि ऐसे कंटेंट की तरफ ना जाएं
आप लोग अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं, कभी किसके घर के आगे, कभी किसके घर के आगे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप यूट्यूबर्स के पीछे रख के अपनी लाइफ बर्बाद करें। इस वक्त दोनों मेरे साथ मौजूद भी हैं जिनके साथ तशद्दुद किया गया, 4 घंटे जो यरगमाल बना के रखा गया। अच्छा, इसके ऊपर कौन कौन सी जो है फैंसीज दर्ज? भाईजान जो हमने एप्लीकेशन दी है, एक तो हमने दी है रजब भट्ट वल्द अफजल भट्ट के खिलाफ, और दूसरा जवाद अली है, और 2 कस नामालूम थे जो इनके दोस्त भी थे, शायद वो वहाँ पे यहाँ वर्कर थे, उनके दिया। और यहाँ पे हमने मेंशन किया है, कैटेगोरिकली मेंशन किया है, हर वो बात हमने इसके अंदर लिखी है जो हुआ है वहाँ पे। हमने इसके अंदर कोई झूठ नहीं बोला। क्या क्या लिखा, थोड़ा सा बता दें जी। इसमें हमने लिखा है कि ये जो उसामा था और साथ में फराज था, इसे उन्होंने अगवा किया अपनी गाड़ी में और घर लेके गए हैं, वहाँ पे इसे मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया और पिस्टल के बट मारे गए हैं, और बाकायदा इसके मुंह के अंदर पिस्टल डाला गया है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। और माँ जी का भी जिक्र किया कि माँ जी भी वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने कोई बड़ापन नहीं दिखाया, हालांकि बड़ापन दिखाना चाहिए था। उन्हें बचाते ही बच्चे को कहते ठीक है बेटा, आपसे गलती हो गई है, आप इन्हें माफ़ कर दो बेटा, आप एक्सक्यूज़ कर लो, लेकिन वो भी नहीं किया। हमने जो हुआ 4-5 घंटे बच्चों पर तशद्दुद हुआ है, उनके मेडिकल, उनकी तस्वीरें हमने साथ CCPO लाहौर को दिखाई हैं कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई है क्या नहीं, और उसके बाद अब जो एक्शन होगा वो आज सब दुनिया देखेगी। बातें करता हुआ नजर आता है कि मैं पैसों के ऊपर ये खरीद लूँगा, वो कर लूँगा, उस पर क्या है? और भाईजान पैसे, पंजाबी च कहते पैसे तो कंजरा को भी बड़े होंगे ने, तो ये बात नहीं हमें है कि पैसा हर चीज़ नहीं होती भाई। इज्जत भी किसी चीज़ का नाम है, उस बच्चे की भी इज्जत है, उसके बाप की भी इज्जत है। आप आके एक लफ्ज़ 2 लफ्ज़ बोलने हैं कि मेरे छोटे भाई मैं माजरत करता हूँ यार, मेरे से गलती होगी, इट्स ओके, उसे गले लगाए बात खत्म हो जाती है। पैसे की दोस्त किसे देनी है? और भाईजान पैसा आज है कल नहीं है। अब मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़ है। आप मेरे ऑफिस आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे आप माहौल देख रहे हैं, मेरे घर बार देख रहे हैं, गाड़ी है, बंगला, हर चीज़ है। तो क्या मैं आप गुंडा बन के फिर लूँ? और उसके बाद मेरे काला कोट भी पहना हुआ है, मैं वकील भी हूँ, मेरा क्या बिगड़ जाना है? मेरे साथ मेरी कम्युनिटी भी होगी, क्या मैं बदमाश बन के फिरूं? ये नहीं होता भाई, बदमाशी नहीं होती हर चीज़। कुछ इंसान के एथिक्स भी होते हैं, कुछ इंसान की तरबियत भी होती है। आप गरीब बंदों को, जिन्होंने आपको प्रमोट किया हुआ है, आपको इज्जत दी हुई है, आप उन्हें चितर बोला करने लग जाओगे। यूट्यूबर्स को जो पता नहीं अपने आप को पैसों के दम पे समझते कि मैं ही सब कुछ हूँ, अपने आप को पता नहीं क्या समझ। और भाईजान ये यूट्यूबर, ये टिकटॉकर्स का आप हाल देख ही रहे हैं ना, फिर इन्हीं लोगों की वीडियोस लीक होती हैं, फिर ये कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, इतनी छिछोरेपन वाली हरकतें कर रहे होते हैं अपनी वीडियोस में। आप देखते ही हैं ना, खाली एक आदमी नहीं, बहुत से लोग होते हैं, और बाद में ये यूट्यूबर भी नजर नहीं आ रहे होते। इनकी माएँ बहनें, घर वाले, भाई, रिश्तेदार मुँह छुपाते फिर होते हैं इनकी हरकतों की वजह से, और इनकी ये फिर औकात रह जाती है। सारी बात तो आपने बिल्कुल सही की। यहाँ पे एक सवाल मेरा बनता है आपसे, पहले दिन से केस मैं भी देख रहा हूँ, आप भी इन्हें लीड कर रहे हैं, कल को इनके ऊपर थ्रेड वो करते हैं और रात आके पैसों की डिमांड कर देते हैं, और ये बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं फ्रेम से, फिर इधर क्या चीज़ें नज़र आएंगी? क्योंकि हमने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी है, अब इनको कॉल्स भी आएंगी, धमकियाँ भी मिलेंगी, इससे किस तरह? और भाईजान मैंने उस दिन भी कहा था कि जंगल में नहीं हम रह रहे यार, सिविलाइज कंट्री में हम रह रहे हैं। यहाँ पे माशरा है, यहाँ पे इंसान बसते हैं भाई। यहाँ पे कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है, इस बच्चे को कुछ होता है तो रजब जिम्मेदार होगा। हमने एप्लीकेशन दी हुई है, हमारा उसके साथ ये मामला चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ खुदा न खासा इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो रजब के खिलाफ ही सब कुछ जाना है। तो अगर वो इस तरह की धमकियाँ दे रहा है तो होश के नाखून ले, बच्चे के साथ अगर सुलह सफाई करनी है तो वो करे, नहीं तो 2 दिन बाद SP साहब ने तो बुलाया है। अगर वो सुलह के लिए आता है तो क्या डिमांड है आप लोगों की कि इस तरह के सुलह करे, फ्रेम में वो अपने व्लॉग पे सुलह करे? क्या भाईजान हम ना कुछ भी नहीं कहते, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि भाईजान जहाँ पे आपने मार रहे हो बच्चों को, वहीं पे बुलाओ, वहीं पे इनके साथ वीडियो बनाओ और सबको बताओ कि जनाब मेरे से गलती हुई, मैं माजरत करता हूँ यार। यार माफ़ करने से या गलती मान लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता भाई। एक गलती होगी, इंसान है यार, मेरे से भी बड़ी जगह पे गलती हो जाती है। आप बिलीव करें मेरा भी कई जगह पे झगड़ा हो जाता है, लेकिन मैं बाद में जाके एक्सक्यूज़ कर देता हूँ यार माजरत यार गलती होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसके बाद मैं बदमाशी करूँ, व्लॉग्स बना के और थ्रेड करूँ। तो भाईजान इस तरह नहीं होगा, कानून हरकत में आएगा और जहाँ तक हो सके, जैसा हो सके, कानूनी तौर पर हम ज़रूर फाइट करेंगे। कानूनी तौर पे हम ज़रूर फाइट करेंगे। जुनैद भाई ने जो तमाम वाक़यात है इसको डिटेल से बता दिया और ये भी बताया कि एप्लीकेशन में हमने क्या क्या चीज़ें जो है हाईलाइट की हैं और किस किस के जो है नाम हमने उधर पे एप्लीकेशन में दर्ज किए। और 2 दिनों बाद एसपी को जो है CCPO की तरफ से तलब कर लिया गया और ये कहा गया कि रजब भट्ट को 2 दिनों के अंदर जो है बुलाएं और उसके बाद जो है इसकी तफ्तीश करें और उसे हम बिहाइंड दी बार भी देखेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमें कानूनी तरीके से ना इंसाफ मिले। जुनैद भी हमारे साथ हैं,
इन्होंने हमारा शुरू से लेकर एंड तक साथ दिया और हम चाहते हैं कि सारी बातें सही। जुनेद भाई ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं काफ़ी वीडियोस में कि मैं बिल्कुल फ्री केस लड़ रहा हूँ, इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल, वो शुरू दिन से कह रहे थे मैं आपका फ्री केस कह रहे थे या कर रहे हैं? एंड तक उन्होंने यही बात की, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूँगा एंड तक। बिल्कुल 1 रुपया नहीं। नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया और ना इन्होंने डिमांड किया। देखने वालों को क्या कहते हैं? भाईजान अगर मेरे ख्याल से अगर ऐसे वकील हैं जो फ्री में किसी के लिए उठते हैं, मेरे ख्याल से ये लोग कम ही होते हैं ऐसे, और ऐसे इंसाफ के इदारे पे हमेशा कामयाब होते हैं। और जहाँ पे ऐसा माशरा हो, ऐसा कानून हो, वहाँ पे कोई गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं कर सकता जब तक यहाँ पे ऐसा कानून है। शबीर भाई ये तो बच्चे हैं ना, भाई हैं, ये तो अपने एरिया के, अपने गांव के, यहाँ के लाहौर के हैं। आप बिलीव करें, वैसे भी मेरी वीडियोस देख के बहुत से लोग यहाँ पे रब्ता करते हैं, यहाँ पे मेरे ऑफिस बैठे होते हैं। कल एक बेवा आई है, मैं इंशाल्लाह उनकी मैं अपना वीडियो आपको बनाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, बल्कि बुला के आप लोगों को दिखाऊंगा कि उनसे हमने कोई पैसे नहीं लिए, उसके घर के ऊपर कब्जा हुआ है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ा, उसे इंसाफ दिलाया है। पैसे हम लेते हैं, लेकिन जो देने वाले, जो हैसियत रखते हो पैसे की, हम उनका केस भी फाइट करते हैं, फ़ीस भी लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं हम उनसे फ़ीस नहीं लेते, और जितने भी जो मामलात होते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं जो यूट्यूबर्स के घर के आगे रश लगा के खड़े होते हैं, क्योंकि आप लोग भी उनमें से थे, क्या कहते हैं उन लोगों को, क्या पैगाम? अगर आप गुंडागर्दी और बदमाशी को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर ऐसे यूट्यूबर के दरवाजे पे लाजमी आप सर मारें जाके, क्योंकि आपने देख तो लिया कि हमने ही सपोर्ट किया था, हमने ही आपकी तरह उसको सब्सक्राइब किया था, व्यू देते थे, और हमारे साथ ये हरकत हुई है। तो आप खुद ही सोच लें कि आप लोगों के साथ क्या हो सकती है। आप खुद ही सोच लें आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। ये दरख्वास्त है आपको CCPO के बाहर, CCP ऑफिस के बाहर के मनाजर भी दिखाएं, किस तरह से जुनेद भाई ने दबंग तरीके से अंदर एंटर होते हैं, अंदर एंटर होते साथ ही जाके एप्लीकेशन देते हैं और जाके रज्जब भट्ट को नामजद करते हैं। इन बच्चों को 4 घंटे यरगमाल बना के रखा, और उसके बाद इसको बट मारे गए, गन के मुंह के अंदर असला रखा गया, और उसके बाद इनको थ्रेट देते हैं कि ये 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं फ्रेम से। क्यों? क्योंकि ये थ्रेट पे थे, डरे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन जुनेद भाई से रात इनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद जो है आज सुबह फौरी कार्रवाई की, दबंग तरीके से कार्रवाई की, और इस वक्त दरख्वास्त मेरे हाथ में मौजूद है। 2 दिनों बाद इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह रेट होती है और कानून किस तरह से हरकत करता है, और आपको 2 दिनों बाद पता भी लगेगा कि रज्जब भट्ट बिहाइंड द बार मौजूद है। आज की दुनिया से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।